जय जनीन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। मध्य प्रदेश के सागर स्थित मकरौनिया के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर दीनदयाल नगर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीष एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 8 से 18 सितंबर 2024 तक श्रावक एवं श्राविका साधना संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। परम पूज्य आर्यका श्री 105 गुणमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने चौथे दिन अर्थात 11 सितंबर 2024 को उत्तम शौच धर्म के महत्व को जाना। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं इस कार्यक्रम के पावन दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीष एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 8 से 18 सितंबर 2024 के मध्य श्रावक एवं श्राविका साधना संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के सागर स्थित मकरौनिया के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर दीनदयाल नगर में 10 लक्षण पर्व के शुभ अवसर पर परम पूज्य आर्यका श्री 105 गुणमती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में 11 सितंबर को आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्रद्धालुओं ने मंगल कलशों के प्राशुक जल से प्रभु का अभिषेक शांति धारा करने के साथ किया। माता बंधन बारंबार हो जाए मेरा उद्धार विद्यानगरी से। श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम क्षिम क्षिम द्रम द्रम द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमोरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय एवं शांतिधार कर्ता करी सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवद दर्ह सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। शांतिधारा कर्ता श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य विवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य स्पर्श स्वरगाः प्रसीदन्तु नः। कामं छिंदी छिंदी विंदी विंदी रति कामं छिंदी छिंदी विंदी विंदी बलि कामं छिंदी छिंदी विंदी विंदी क्रोधम पापम वैरम च छिंदी छिंदी विंदी विंदी अग्निवायु भयम छिंदी छिंदी विंदी विंदी सर्व शत्रु विघ्नम छिंदी छिंदी विंदी विंदी सर्वोपसर्गम छिंदी छिंदी विंदी विंदी सर्व विघ्नम छिंदी छिंदी विंदी विंदी सर्व राज्य भयम छिंदी छिंदी विंदी विंदी संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां दिशष्टिराष्टस्य पुरस्य राज्ञं करो तु शांति भगवान जिनेन्द्र करो तु शांति भगवान जिनेन्द्र। शांति धारा के उपरांत श्रावकों ने भक्ति भाव से प्रभु के शीश पर छत्र स्थापित कर चवर ढुराए, साथ ही भक्ति में लीन होकर पूजन वंदन किया। नगर के मंदिर में छत्रात्रियं तव विभाति सशान्तिकान्ते मुच्चैष्टितं स्थिते भानुकरा प्रतापं मुक्ताफलपि करिजालि विवेति शोभं विख्यापयति जगिता परमेश्वरत्वम्। ओम प्रीत अष्टप्रातिहार्य छत्रतै स्थापयामः। जन आए हाथों में चवर लाए अवदाति चले चामर चाज शोभम विभ्राजते तव बपो कल धोति कांतम उद्यक्षि सांग सुचि निर्झरवारि धारे उच्चैष्टितं सुरे गिरे दिवि सात्विको ममो। ओम ब्रीं अष्टप्रातिहार्य चमरध्वज स्थापयामि। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने परम पूज्य आर्यका श्री 105 गुणमती माताजी की अमृतवाणी श्रवण कर स्वयं को कृतार्थ किया। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन सार जब आए संतोष धन सब धन धूलि समान। आज का धर्म संतोष धर्म है, शौच धर्म है, पवित्रता का धर्म है, लोभ से रहित का धर्म है। हमारे अंदर ये लोभ भावना जागृत हो कि सब लोग हमारे ही प्रवचन सुने,
जिसके भाग्य में होगा, जिसका पुण्य होगा, वही धर्म ध्यान कर सकता है। सबका तो वैसे ही नहीं हो सकता है, इसलिए कभी अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। आचार्य श्री ने एक बार बताया था कि देखो, एक श्रोता और 2 वक्ता। प्रवचन उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने भक्तिमय वातावरण के मध्य प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए, जिसके बाद बालक द्वारा मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदना समय श्री पंच महागुरु भक्ति कायुष्यगम करो मंत्र जपो नवकार मनवा मंत्र जपो नवकार 5 पदों के 35 अक्षर जीवन के आधार बनवा मंत्र जपो नवकार अनर्घ्य पद प्राप्त परिपुष्पांजलि क्षिपे भगवान की गर्भजन तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याण अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यं निर्पाम्ति स्वाहा। मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मीठी मीठी तालियां। इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मंगलाचरण के पश्चात श्रद्धालुओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य तत्वार्थ सूत्र के अर्घ्य समर्पित किए। तदोपरांत बालक द्वारा तत्वार्थ सूत्र के अध्यायों का वर्णन किया गया। अक्षतान निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्राय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्राय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाधवा जीवाजीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वश्च मति श्रोतावधि मनः परय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संख्या चिंता भिनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिय निंद्रिय निमित्तम अवग्रही हावाय धारणा। ओम ह्रीं जीव स्वभाव लक्षणमति जन्म योनि देह लिंग अनपभर्तायुष्क भेद रूप का श्री तत्वार्थ सूत्र द्वितीय अध्याय अर्घ्यं निर्वपाम्यति। इसी श्रृंखला में तत्वार्थ सूत्र वाचनकर्ता को सम्मानित किया गया, जिसके बाद श्रावक श्राविकाओं ने भक्तिमय वातावरण में अर्घ्य समर्पित कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर, आपका स्वागत वंदन करके। तेरी दया दासी सती तेरी बांधे पूजे। श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री जंगानलं तेणी फलाम्बुतंतो प्रसोने बीजांकुरचारिणाः नवोग हर्षणे देहारिणस्य जन्म जरा मृत्यु विनाशने जलम निर्वापमति स्वाहा। श्रीदेव साधु समूह श्री विद्वान में स्थितिकर अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि पुनमा संसाता विनाशने सुगंधम निर्वापमति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीदेव साधु समय श्री विद्वान भी स्थितिकर अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि पुनमा अनघ पद प्राप्त अर्घ्यं निर्वापमति स्वाहा। अब श्राविकाओं द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद श्राविकाओं ने क्रमवार तत्वार्थ सूत्र मंत्रों का उच्चारण किया। तत्पश्चात उन्हें उपहार भेंट किए गए। हर पल तेरे साथ रहूं मैं।
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनं तन्निसर्गादति गमाद्वा जीवश तत्मोदायिक परिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथा कर्मम् नारका नित्या सुप्तरलेस्या परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्पर आदितष्टिषु पीतान्तलेस्याः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः धर्मा धर्म्यो कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु भाज्या पदग्राणाम केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायो दयाति मनोज्ञा मनोगेन्द्रिय वशय राग देश वर्जनानि आलोचना प्रतिक्रमण तदुभव विवेक विसर्ग तपश्चेदा परिहारोपस्थापना त्रयाध्याज केवलम वंद हेत भाव निजराभ्याम कृष्ण कर्म भी प्रमोक्षो मोक्षा। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। अगली कड़ी में बालिकाओं द्वारा भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात कथा कथन प्रतियोगिता के अंतर्गत बालक बालिकाओं एवं श्रावक श्राविकाओं ने सहभागिता की। जिनका सपना है भारत के नवनिर्माण का, और नवनिर्माण का चहुदिश परचम, चहुदिश परचम विद्यासागर जी के नाम का। एक गांव में बहुत सारे लोग मंदिर जा रहे थे। अभी एक पंडित उन लोग को देख के अपने मुंह में एक फूल रख के वो भी चलने लगा। सुंदरी के पापा ने बोला तुम किसके भाका खाती हो? मैंने सुंदरी ने कह दिया मैं अपने भाका खाती हूँ। एक बार शुभम चक्रवर्ती अपने परिवार के साथ एक जहाज में जा रहे थे। मुनिराज जिन्हें अति वैराग्यता के कारण एक मुनिराज ने उन्हें दीक्षा दी थी, वह दो शब्द भी याद नहीं कर पाते थे। एक सेठ जी थे जो बहुत ही लोभी थे। इतने लोभी थे कि उनके जो वयस्क लड़के थे वो उनको भी अपने तिजोरी की चाबी नहीं देते थे। एक किसान के खेत में एक टब निकला। उस टब की एक विचित्रता थी कि जब उस टब में कोई भी एक चीज़ डाली जाए तो वैसी ही 100 चीज़ें उसमें से बाहर निकल आती थी। तो उसके एक गांव में 2 किसान रहते थे जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय थी। उनके पास उनके ही गांव में थोड़ी थोड़ी सी भूमि का क्षेत्र था जिसमें वे कृषि कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करते थे। लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, बेजुबान जीव को मार के खाता है। छोड़ देते हैं जो भोजन जिसमें एक बाल होता है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल होता है? देखो, एक सेठ जी थे और एक ब्राह्मण था। दोनों जा रहे थे। पहले पैदल जाते थे, तो दोनों दोस्त थे और जा रहे थे। तो चलते चलते रास्ते में उन्हें संध्या बेला में श्रद्धालुओं ने संगीतमय वातावरण में मंगल दीपों से प्रभु की आरती की, साथ ही झूमते थिरकते अपने हृदय के भाव प्रकट किए। श्री आरती सूर्य मुने नंदा, जन्म मरण दुख दूर करंदा, जन्म मरण दुख दूर करंदा, जन्म मरण में तू स्वामी, जन्म मरण में तू स्वामी, धरेगे जिनवाणी, जिनवाणी जिनवाणी जिनवाणी, जिनवाणी जिनवाणी जिनवाणी, जपना करेंगे मन मानी, हृदय धरेंगे जिनवाणी। आरती के पश्चात दीदी जी ने अपनी मंगल देशना से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। उत्तम शौच धर्म किसे कहते हैं? हमारे आचार्यों ने कहा है, शौचर्य भावो शौचम, यानी पवित्रता की शक्ति। हमारे अंदर पवित्रता ही सरलता, पवित्रता और सूक्ष्मता ही है। जब सुबह सुबह
आप स्नान करने जाते हो और शौच क्रिया के लिए जाते हो तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है। और एक हमारे आचार्यों ने कहा है शौच धर्म, यानी शौच वो तो हमारी अंदर की शरीर शुद्ध होता है, लेकिन जब हम अपनी कसायों को त्यागते हैं तो हमारे अंदर की जो आत्मशक्ति है, आत्मा विराजमान है, उसकी हम शुद्धता करते हैं, उसकी शुद्धिकरण होती है। अपन ने अभी तक की प्रवचन श्रृंखला में 10 लक्षण रूपी धर्म के दिन, आज 10 लक्षण धर्म का आज चौथा दिन है। कार्यक्रम की समापन बेला में कलाकारों द्वारा एक अद्भुत नाट्य प्रस्तुति दी गई, जिसने सभी उपस्थित गणों का मन मोह लिया। जिसके बाद नाट्य कलाकारों को उपहार भेंट कर उनका सम्मान भी किया गया। पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। तीर्थ यात्रा की खुशी में महाराज श्री राम के समक्ष रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए। रात्रि में सीता जी ने 2 विचित्र स्वप्न देखे हैं। प्रथम स्वप्न है उत्कृष्ट अष्टापद को मुख में प्रवेश करते हुए देखा, एवं द्वितीय स्वप्न है अत्युच्च विमान से स्वयं को गिरते हुए देखा। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय भाव से कैसे दर्शाएं, भाव से कैसे दर्शाएं। दर्शकों, भी आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीष एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से दशलक्षण पर्व के सुअवसर पर आयोजित श्रावक एवं श्राविका साधना संस्कार शिविर के चौथे दिन के अनुपम दृश्यों का अवलोकन किया। मध्य प्रदेश के सागर स्थित मकरौनिया के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर दीनदयाल नगर में 8 से 18 सितंबर 2024 के मध्य परम पूज्य आर्यका श्री 105 गुणमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने चौथे दिन उत्तम शौच धर्म के महत्व को समझा। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। कल पुनः भेंट होगी इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।